आज हम एक प्रॉब्लम जो कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास डिटरमिन द एंगुलर पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा फॉर अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ ग्रेटिंग कंटेनिंग 1000 लाइंस पर सेंटीमीटर। यानी कि हमने क्या करना है कि आपके पास एंगुलर पोजीशन बतानी है किसकी, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम के लिए, एक ऐसी लाइट के लिए जिसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर हो और वो आपके पास इंसिडेंट हो ऐसी ग्रेटिंग के ऊपर जिसमें 1 सेंटीमीटर की लेंथ के अंदर 10,000 लाइंस मौजूद हों। तो मान लीजिए कि आपके पास इस तस्वीर के अंदर ये जो लेज़र लाइट है जो कि एक सिंगल कलर की लाइट होती है, तो यहाँ पर उसकी वेवलेंथ मान लीजिए कि 400 नैनोमीटर है। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह की छोटी छोटी स्लिट्स हैं। तो ये 10,000 स्लिट्स आपके पास 1 सेंटीमीटर की लेंथ में आ रही हैं, तो इनको हम ग्रेटिंग कह रहे हैं। तो जब आपके पास लाइट इन ग्रेटिंग में से या स्लिट्स में से पास होती है तो आपके पास क्या होता है कि लाइट डायफ्रैक्ट होती है, फिर लाइट की वेव्स आपस में मिलती हैं और स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्या करती हैं, ये एक पॉइंट्स पर मिलके इंटरफेरेंस करती हैं और उस इंटरफेरेंस से या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है या फिर डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होता है कि आपके पास ब्राइट स्पॉट्स बन जाते हैं या फिर डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं। ब्राइट स्पॉट का मतलब ये होगा कि आपके पास उस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, यानी कि लाइट की वेव्स मिली हैं तो उन्होंने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो लाइट इंटेंस हो गई है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये होगा कि लाइट वेव्स आपस में मिली तो एम्पलीट्यूड कम हो गया, यानी कि जो इंटेंसिटी है यानी कि जो ब्राइटनेस है वो क्या होगी है, वो कम होगी है। और इन ग्रेटिंग्स को आप क्या कर सकते हैं, या स्लिट्स को आप यहाँ पर वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि ये जो गैप्स होते हैं ना आपके पास, ये आपके पास एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट है। तो मल्टीपल स्लिट्स मिलकर क्या बनाती है हमारे पास ग्रेटिंग। और उन ग्रेटिंग में से या स्लिट्स में से जब लाइट पास होती है तो जो फिनोमिना होता है वो कहलाता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो इस प्रॉब्लम के अंदर चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज शामिल हैं और न्यूमेरिकल वैल्यूज का इस्तेमाल करके हमने एंगुलर पोजीशन को बताना है जो कि एंगल थीटा से बताई जाएंगी, तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमारे पास इस प्रॉब्लम के अंदर जो गिवन डाटा है हम वो लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गिवन डाटा में। आप जो वेवलेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास सिंबल लैम्डा के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया, और वो आपके पास बराबर है किसके, आपके पास 400 नैनोमीटर के। तो मैं लिख लूँगा 400 और उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, नैनोमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर आपके पास ये 1 सेंटीमीटर की लाइन के अंदर 1 सेंटीमीटर की लेंथ में ये जो 10,000 आपके पास लाइंस हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो स्लिट्स के दरमियान फासला है उसको निकाल सकते हैं। तो जो स्लिट स्पेसिंग होगी हमारे पास वो ये होगा कि जो लेंथ है वो कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर है ना। तो आपके पास क्योंकि 10,000 लाइंस पर सेंटीमीटर दिए गए ना, तो इसका मतलब है लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो आपके पास 1 को हम डिवाइड कर देंगे आपके पास कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो आपके पास 10,000 है। तो आपके पास यहाँ पर ये सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, या इससे हमारे पास हासिल हो जाएगा क्या, स्लिट स्पेसिंग। तो ये हमारे पास स्लिट जो स्पेसिंग है ये आपके पास आ जाएगी 10⁻⁻⁴ और साथ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। 10⁻⁻⁴ क्यों, क्योंकि आपके पास इसका जो डेसिमल है सबसे पहले आप राइट से किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ। तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद तो वो बन जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, यहाँ पर राइट से कितने डेसिमल पे शिफ्ट किए, लेफ्ट पे 4, तो आपके पास उतनी 10⁻⁴ में +4 आ जाएगी। फिर जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरी पूरी नीचे से ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव। और 1 मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ वापस वही आ जाएगी। तो इस वजह से हमने 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर लिख लिया इसको। तो अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम ये करना है कि एंगुलर कौन सी एंगुलर पोजीशन के ऊपर आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा होगा। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब ये होगा कि आपके पास जो m की वैल्यू होगी वो आपके पास 1 होगी, और सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा का मतलब ये होगा कि जो m की वैल्यू है जो कि ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस को बता रहा होता है वो यहाँ पर आपके पास 2 होगी। तो आपके पास ये जो एंगुलर पोजीशन है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास थीटा, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इसको कह लेंगे आपके पास θ1 जो कि हमने फाइंड करना है। तो आपके पास θ1 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह जो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा है उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो हम फिर डिस्क्राइब करेंगे आपके पास एंगल θ2 के साथ, और वो भी हमने मालूम करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा θ2 और साथ ही आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये जो θ1 है, चलें इसको भी हम थोड़ा बेहतर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि आपके पास ये एंगुलर पोजीशन है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा की, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हमने ये मालूम करना है फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। अभी जो एंगुलर पोजीशन होती है ना, ये हमारे पास आपके पास ये जो सेंटर में सबसे ब्राइट फ्रिंज बनेगी ना, उससे किस एंगल पर
वो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा या सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा मौजूद है, उसी को हम एंगुलर पोजीशन कहेंगे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। और अगर हम सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की बात करेंगे, यानी कि वहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी, तो वो कहलाएगी आपके पास एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है उसकी जो कंडीशन है उसका इस्तेमाल करेंगे। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है कि आपके पास दो वेव्स के दरमियान जब पाथ डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल हो वेवलेंथ का, तो आपके पास वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो वो कंडीशन आपके पास इस तरह से होती है, डी साइन थीटा आपके पास होता है बराबर किसके, एम लैम्डा के। जबकि एम लैम्डा ये बताता है कि दो वेव्स के दरमियान कितना वेवलेंथ का फ़र्क है, जिसमें आपके पास 1 लैम्डा का फ़र्क है। तो अगर m की वैल्यू 1 होगी तो वो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कहलाएगा। तो इसका मतलब है दो वेव्स के दरमियान एक वेवलेंथ का फ़र्क है। जबकि वेवलेंथ क्या होती है कि आपके पास अगर इस तरह की एक वेव हो तो आपके पास एक वेव जो एक लेंथ कवर करती है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर की जो है ना वो आपके पास मैक्सिमम की एंगुलर पोजीशन मालूम करनी है। तो इसका मतलब है कि हमने साइन ये जो थीटा एंगल है वो मालूम करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम के लिए जो एंगुलर पोजीशन है उसको हम थीटा 1 से रिप्रेजेंट करें, तो यहाँ पे थीटा 1 आ जाएगा जो कि मैंने लिख दिया है। अब आपके पास यहाँ पर ये जो डी मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो साइन थीटा 1 है वो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू एम लैम्डा ओवर D1। तो साइन थीटा 1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास एम लैम्डा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा डी। उसके बाद जो m है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख ली, मल्टीप्लाई बाय आपके पास अब क्या है कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो हमें 400 नैनोमीटर दी गई है। तो हम क्या कर लेंगे कि आपके पास इस 400 को पुट कर लेंगे और नैनोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे आपके पास मीटर के अंदर। तो नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻⁹ के साथ, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास जो स्लिट की स्पेसिंग है वो। जबकि स्लिट की स्पेसिंग से क्या मुराद है कि आपके पास जैसे ये स्लिट है और इस स्लिट है, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है उसको हम स्लिट स्पेसिंग कह रहे हैं। तो अब आपके पास 1 सेंटीमीटर की लेंथ में 10,000 इस तरह की स्लिट्स थी। तो दो स्लिट्स के दरमियान क्या फासला है आपके पास, यानी कि इस और इसके दरमियान क्या फासला है, उसी को हम स्लिट स्पेसिंग कह रहे हैं। तो वो हमारे पास वैल्यू कितनी दी गई थी, वो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर दी गई है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², तो आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये होगा कि आपके पास ये जो स्लिट स्पेसिंग है वो भी आपके पास यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो आपके पास वो भी मीटर में मेजर हुई है, जबकि आपके पास जो वेवलेंथ है वो भी किस में, मीटर में। तो आपके पास मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड का कोई यूनिट नहीं है, तो ये यूनिट फ्री टर्म होगी अब आपके पास। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये इन दोनों टर्म्स की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो साइन थीटा 1 है वो आपके पास निकल कर आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के लिए 400 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻⁹ और नीचे डिवीजन में आपके पास इन दोनों टर्म्स की जो बेसिस हैं वो सेम हैं। जब बेसिस सेम होती हैं पावर ऐड हो जाती हैं, तो -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6। फिर आपके पास इन दोनों टर्म्स की भी बेसिस क्या है, सेम है। तो इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻⁹ और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। अब इन दोनों टर्म्स का भी प्रोडक्ट है, बेसिस सेम, तो पावर ऐड, तो उससे होगा ये कि आपके पास, तो अभी चूंकि इनकी बेसिस सेम है, पावर फिर आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आपके पास -9 + 6 कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास -3। तो मैंने यहाँ पे -3 लिख लिया। अब आपके पास 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻³ के साथ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट लिखूंगा, फिर -3 लिखूंगा, यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। उसके बाद आपके पास 10⁻⁻ ये ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 400 के साथ। तो जवाब हमारे पास आ जाएगा आपके पास 0.4। तो जो साइन थीटा है हमारे पास वो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा 1 आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 0.4 के। तो आप अब क्या लेंगे कि आपके पास इस थीटा 1 को मालूम करना है, तो इसको साइन इससे अलग करना पड़ेगा, यानी कि ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड पर साइन इनवर्स ले लेंगे। उससे ये होगा कि साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और आपके पास 1 दे देंगे। तो साइन इनवर्स मैंने लेफ्ट साइड पे भी ले लिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा 1, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स
0.4 तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जो कि मैंने साइन इनवर्स -1 लिख लिया यहाँ पे, और साथ आ जाएगा 0.4। अब आपके पास ये एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 दे देगा। तो जो थीटा 1 है फिर आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पर ये। अब हमने 0.4 का साइन इनवर्स लेना है, तो हम कैलकुलेटर पर आएंगे। आपके पास सबसे पहले 0.4 लिखेंगे, जो कि मैंने लिख लिया। फिर ट्रिग्नोमेट्री में जाना है, सेकंड पे जाना है, साइन इनवर्स कर देना है। तो जो एंगल आपके पास निकल कर आ रहा है वो 23.58 है। यहाँ पर ये जो 8 है ये 5 नंबर से बड़ा है, तो इसके लेफ्ट पे जो नंबर लिखा होता है उसमें एक इंक्रीज हो जाता है, तो 23.58 डिग्री एंगल आएगा। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो आपके पास 23.58 डिग्री है। यानी कि सेंटर के जो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी उससे वो 23.58 डिग्री के एंगल पर बनेगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। अब यही चीज़ हमने सारे के सारे दोबारा जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करने हैं, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन मालूम करने के लिए। तो फिर मैं लिख लेता हूँ, टू फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा हम वही कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रही होगी। तो हम यहाँ पर जो डी साइन थीटा 1 है इक्वल टू एम लैम्डा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे थीटा 1 की जगह हमने क्या कर देना है, खाली इसको थीटा 2 कर देना है। अब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए जो m की वैल्यू है ना वो आपके पास 2 होगी। तो आपके पास जो साइन थीटा 2 है, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट चलूंगा क्योंकि पिछले स्टेप्स में सारे सिखा के आ चुका हूँ। तो जो साइन थीटा 2 है वो आपके पास क्या आ जाएगा, m लैम्डा आवर आपके पास d आ जाएगा। जबकि जो m की वैल्यू है वो आपको भी पता चल चुकी थी, जो कि कितनी थी, वो आपके पास उसकी वैल्यू सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए वो 2 है। फिर मल्टीप्लाई बाय आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट थी जो कि 400 नैनोमीटर थी, उसको हमने कन्वर्ट किया था मीटर के अंदर, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -9 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो स्लिट स्पेसिंग है वो 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर थी, लेकिन उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया था तो वो 10 टू द पावर -2 आ गया था। तो यहाँ पर आपके पास साथ उसके ये मल्टीप्लाई हुआ था, तो आपके पास इसका यूनिट भी मीटर और वेवलेंथ का टर्म भी का भी यूनिट क्या था, मीटर। तो मीटर मीटर से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो अब आपके पास इन नंबर्स की तो कैलकुलेशन आप देख कर आ चुके हैं पीछे, और वो कितनी थी कि आपके पास वो 10 टू द पावर -3 बच रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि आपके पास जो साइन थीटा 2 है इसको हम लिख लेंगे, आपके पास साइन थीटा 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 400 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा 800, 800 मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा साथ यहाँ पर 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 800 से, जो कि मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, तो क्लियर करता हूँ। तो आपके पास सबसे पहले हम ब्रैकेट में लिखते हैं -3 लिख लिया चलें, और उसके बाद फिर उसकी 10 टू द पावर ले ली, तो ये आ गया। मल्टीप्लाई हमने कर दिया 800 के साथ, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 0.8 है। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, जो कि मैंने लिख लिया। अब आपके पास साथ क्या है, साइन थीटा। तो अब आपके पास हमने क्या करना है कि थीटा 2 को जो है ना वो फ्री करना है साइन से, तो उसको करने के लिए साइन इनवर्स आप दोनों तरफ लेंगे। तो साइन इनवर्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, साइन इनवर्स फिर साइन थीटा साइन थीटा 2, और उसके साथ साथ राइट हैंड साइड पर भी साइन इनवर्स 0.8 का आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया। अब आपके पास यहाँ पर 0.8 साथ मैंने लिख दिया, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर हमें 1 दे देंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, थीटा 2, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन थे इस वजह से कैंसिल आउट हुए, यानी कि 1 देंगे। तो थीटा 2 यहाँ पर आपके पास इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स हम लेंगे 0.8 का। तो मैं कैलकुलेटर से यहाँ पे चलें क्लियर कर लेते हैं एक दफ़ा। तो 0.8 लिख लिया। उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री पे जाना है, सेकंड पे जाना है, साइन इनवर्स लेना है। तो एंगल हमारे पास निकल कर आ रहा है 53.13 डिग्री। इसका मतलब है कि जो सेकंड आपके पास मैक्सिमा है जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फिनोमेना हो रहा हो, तो वो 53.13 डिग्री का एंगल बन रहा होगा सेंट्रल मैक्सिमम के लिहाज से, जब आपके पास एक ऐसी लाइट जिसकी जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर हो, और वो एक ऐसी ग्रेटिंग पर इंसिडेंट हो जिसमें 1 सेंटीमीटर की लेंथ के अंदर 10,000 लाइंस मौजूद हों। अब यही सवाल वो आपको मुख्तलिफ अंदाज में पूछ सकता है कि आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट की वैल्यू चेंज करते, तब भी आपने तरीक़ेकार यही फॉलो करना है। फिर या फिर वो ये कर सकता है कि आपको एंगुलर पोजीशन बता दे, और आपके पास ये जो डी है ये भी बता दे स्लिट स्पेसिंग, और आपसे कहे कि मुझे वेवलेंथ फाइंड करके दो, तो आप एम जो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी निकाल सकते हैं। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया।